जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी प्यारे साथियों। और जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इस क्लास में। और आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चनों का आंसर लगाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। आप सभी लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो कौन सा लक्षण है प्यारे बच्चों, आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेगिस्तानी क्लिनिक की ब्रह्म त्वचा पर म जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या पूछा है, पदार्थ का नाम पूछा है, तो आप सभी बताइएगा और लगाइएगा आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यूटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूटिन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन। क्या कहा जाता है, जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकृत के लिए सबसे अच्छा मानक क्या है। तो अधिकृत के लिए सबसे अच्छा मानक क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर। साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंपोस्ट इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे वीर सैनिकों, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्लास को बनाई गई है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का क्या प्रैक्टिस सेट है। ठीक है बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग समस्वरूप कहा जाता है तब जब, क्या आगे बताइएगा क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, या वेग का मान और दिशा दोनों तय हों। तो प्यारे बच्चों, वेग का मान और दिशा दोनों तय हों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6वां, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो आप सभी इसका आंसर लगाइएगा क्या हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 0.001 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, लिटिल लिटिल कॉर्पोरल लिटिल कॉर्पोरल का नाम किससे प्रसिद्ध हुआ। तो जो लिटिल कॉर्पोरल है का नाम किससे प्रसिद्ध हुआ, तो आप बताइएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों सैनिक वीरों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा और लगाइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास मतदान नहीं हो सकता। पूछ रहा है कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास मतदान नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे बताइएगा क्या हो जाएगा।
वे स्वयं एक चिंता है। दूसरा क्या कह रहा है, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत मत देना हो। तीसरा है वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे साथियों। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और लगाइएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बताइएगा इसका आंसर। नवा नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्या है प्यारे साथियों, जो कि भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और अन्य देश के विदेशी को भी प्राप्त है। प्यारे साथियों क्या है वो, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है, सिविल अधिकार है या साहित्यिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त जो है साहित्यिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी, बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्या पूछ रहा है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को नापसंद से खारिज कर दिया था। क्या पूछ रहा है कि वह सुल्तान कौन सा सुल्तान था प्यारे साथियों, जिसने खलीफा के अधिकार को नापसंद से खारिज कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक है या कुतुबुद्दीन मुबारकन है या गयासुद्दीन तुगलक है या अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, खलीफा के अधिकार को नापसंद खारिज कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन 11वां है। नवनिर्मित केंद्र उदयपुर प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। क्या पूछ रहा है, नवनिर्मित केंद्र उदयपुर प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी इसका आंसर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 20 इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा। पूछ रहा है 12वां क्वेश्चन, केंद्र पूर्वोत्तर राज्य बेरोजगारी में कुल कितने जिले हैं। क्या पूछ रहा है, केंद्र पूर्वोत्तर राज्य बेरोजगारी में कुल कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, 2 ऑप्शन में 4 है तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा प्यारे साथियों। 2 कौन कौन से हैं तो बताइएगा आप सभी। डूबे हुए मध्य प्रदेश में 2 अछूत कारगिल और लेह लद्दाख शामिल हैं। कौन कौन से, कारगिल और लेह लद्दाख। ठीक है बच्चों, 2 कारगिल और लेह लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी, 13वां क्वेश्चन है और बताइएगा इसका आंसर। क्या पूछ रहा है बताइएगा। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का निम्न संबंध किस अवैध व्यापार से है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का निम्न संबंध से किस अवैध व्यापार से है। तो इसका आंसर बताएगा। क्या हाथी के दांत, बाघ की खाल, अवैध व्यापार। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एक ना एक शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन छपेगा प्यारे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब लगाइएगा इसका आंसर, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का निम्न संबंध किस अवैध व्यापार से है। तो किससे है, कौन सा व्यापार था प्यारे साथियों, व्यापार बताना है आपको। हाथी दांत, बाघ की खाल, नेवले के बाल या मोर पंख। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, नेवले के बाल से हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर, उसने कहा था आराम हराम है। तो किसने कहा था, ये नारा किसने दिया था, बताइएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका जवाब। उसने कहा था आराम हराम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15वां क्वेश्चन का आंसर, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। प्यारे साथियों ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इसका आंसर आप लगाइएगा, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी बोलेंगे भैया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी।
क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2011 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे वीर सैन को अगला क्वेश्चन बताइएगा और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है 17वां है, 2011 के अनुसार भारत में स्त्री दर्शन की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत में स्त्री दर्शन के लिए दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, त्रिपुरा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा या मेघालय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा मिजोरम। प्यारे साथियों आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, 18वां क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। प्यारे साथियों जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में। तो आप बताइएगा अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो भारत का कौन सा राज्य, झारखंड है प्यारे बच्चों, या आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या असम है। तो इसका राइट आंसर अहोम जनजाति जो कि है भारत के कौन से राज्य से, असम से। प्यारे साथियों असम से, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और एसएससी जीडी में असम राइफल की एक पोस्ट रहती है प्यारे साथियों, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लगाइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिक्कों की पहली बात, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। पांचवें गुरु कौन थे आप लगा देंगे क्या, गुरु अर्जुन देव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और आगे पूछ रहा है कि वंशज कौन थे, गुरु अर्जुन देव। सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। और अर्जुन देव के जो वंशज थे वे कौन थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या अकबर थे, शाहजहां थे या हुमायूं थे। प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये मुस्लिम हैं सभी। और जहांगीर क्या हो जाएगा, उनके क्या हो जाएंगे, वंशज हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइएगा और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20वां है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में।